डेफिकेशन ऑफ द स्टूल ड्यू टू हार्डनिंग ऑफ द स्टूल, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं लैक्सेटिव क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे लैक्सेटिव। दोज आर द ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड टू प्रमोट डेफिकेशन ऑफ द स्टूल बाय यूजिंग द जीआई मोटेलिटी, जो हमारे डेफिकेशन को प्रमोट करते हैं और लैक्सेटिव कहते हैं। जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन में हमको रिलीफ मिल जाता है। अब चलिए जानते हैं इसके क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। इसके क्लासिफिकेशन में मेनली 5 क्लासिफिकेशन है। इसमें पहला क्लासिफिकेशन है बल्क लैक्सेटिव। बल्क लैक्सेटिव का एग्जाम्पल है मेथाइल सेलुलोज। इसमें नेक्स्ट जो है सेकेंड क्लासिफिकेशन है इसेफेगोल, जिसमें है इसेफेगुला इसके एग्जाम्पल में। देन नेक्स्ट है थर्ड जो है फीकल सॉफ्टनर या स्टूल सॉफ्टनर के नाम से इसको जानते हैं। इसका एग्जाम्पल है परफिन यानी कि वैक्स, जो एक टाइप का वैक्स होता है। जो नेक्स्ट है फोर्थ है ऑस्मोटिक परगेटिव में लैक्टोलोज ग्लाइकोल आता है। और देन नेक्स्ट जो है फिफ्थ क्लासिफिकेशन है स्टूमुलेंट परगेटिव में कैस्टर आयल एंड विस्कोडाइल आता है। अब चलिए इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो लैक्सेटिव है इसको गिवन ओरली इसको दिया जाएगा। ये क्या करेगा, पास थ्रू द जीआई ट्रैक, हमारे जीआई ट्रैक से पास होते हुए हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में जाकर के लुब्रिकेट दी जीआई ट्रैक एंड आल्सो इंक्रीज द जीआई मोटिलिटी, जिसको हमारी क्या नाम है जीआई ट्रैक को लुब्रिकेट करेगा और जो इसकी मोटिलिटी है उसको इंक्रीज कर देगा। दस सॉफ्ट दी स्टूल, जिसकी वजह से हमारे स्टूल जो हैं सॉफ्ट हो जाएंगे एंड हेल्प इन द डेफिकेशन प्रोसेस, जो हमारे डेफिकेशन प्रोसेस में हेल्प करेगा और कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने का काम करेगा। अब इसके इंडिकेशन की बात कर लेते हैं। इसके इंडिकेशन में सबसे पहला है जो मोस्ट कॉमन यूज इसका होता है वो होता है कॉन्स्टिपेशन में। दूसरा एनल फिशर है। जो नेक्स्ट है आईवीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी इसका यूज किया जाता है। जो नेक्स्ट लास्ट है हेमोरॉयड क्या होता है, स्वेलिंग इन दी एनल वेसल्स, जो एनल की वेसल्स होती है उसमें स्वेलिंग हो जाता है, उसी को हम हेमोरॉयड बोलते हैं। जो नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो इसका है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऐसी कंडीशन में इसका यूज नहीं करेंगे। दूसरा है एब्डोमिनल पेन, अगर एब्डोमिनल पेन है तो भी इसका यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी में भी इसका यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है डायरिया में भी इसका यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट लैक्टेशन अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उसको भी ये नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है और नोजिया वोमिटिंग, अगर नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन है तो उसमें भी इसका यूज नहीं किया जाता है। अब चलिए एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं। एडवर्स इफेक्ट जो है इसमें फ्लैटुलेंस हो सकता है, जो गैस का फॉर्मेशन होता है हमारे जीआई ट्रैक्ट में। दूसरा है ब्लोटिंग हो सकता है। तो नेक्स्ट है एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है। जो लास्ट है इसमें एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, ये कंडीशन डेवलप हो सकती है इसको लेने के बाद में। अब चलिए ड्रग डोज चार्ट में बात करते हैं। ड्रग डोज चार्ट में जो सबसे पहला ड्रग इसमें है बिस्कोडाइल या डुक्लोफ्लैक्स। ये मेनली आपने देखा होगा मेडिकल स्टोर पे इजीली अवेलेबल होता है। इसको जो दिया जाता है इसका डोज होता है 5 to 10 mg। इसको ओरल दिया जाता है। इसको ज़रूरत पड़ने पे मेनली इसका यूज जो है डॉक्टर बेड के टाइम पे करते हैं, लेकिन सोते टाइम। लेकिन अगर इसका ज़रूरत पड़ेगा, आपको कभी कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है तो ऐसी कंडीशन में इसका